स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको पीएच एंड बफर्स बताएंगे। ये आपका एमएससी का भी टॉपिक है जो कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, और ये आपके बीएससी का भी टॉपिक है। पीएच एंड बफर्स क्या है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। तो इसमें पहले बफर्स देखेंगे, बफर्स का सॉल्यूशन देख लेंगे, फिर अगले पॉइंट में क्या देखेंगे, पीएच को देखेंगे कि पीएच क्या होता है। तो देखिए, जो बफर सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन ऐसी सॉल्यूशन है जिसे एसिडिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन में ऐड करने पर सॉल्यूशन के पीएच को चेंज कर देते हैं। यानी कि कोई भी एसिडिक है, कोई भी सॉल्यूशन बना हुआ है जो कि एसिडिक है, अम्लीय है, तो उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज कर देते हैं, यानी कि जो पीएच होती है उसे चेंज कर देते हैं, बफर सॉल्यूशन कहलाता है। तो आई होप कि आपके समझ में आएगा। कोई ज़्यादा एसिडिक होता है तो वो बेस हो जाता है उसमें बफर सॉल्यूशन करने के लिए, या कोई ज़्यादा ही एसिडिक है तो उसमें बफर की अब तो टैबलेट आ गई, उन्हें डाल देते हैं जो कि कम वो एल्कलाइन या एसिडिक हो जाता है, तो बफर सॉल्यूशन कहलाता है। बफर सॉल्यूशन जनरली वर्क वीक एसिड होता है। तो जो बफर सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, वो वीक एसिडिक होता है। यानी कि ये कैसा होता है, जो बफर होता है वो वीक एसिडिक होता है, यानी कि वो एसिडिक नहीं होता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्ट मिलकर बना होता है। जो कंप्लीटली सॉल्ट, यानी कि कंप्लीट उसमें क्या मिला होता है, सॉल्ट मिला होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन की। जो बफर सॉल्यूशन के टाइप होते हैं वो कितने होते हैं। तो पहला जो है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा जो है वो बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो इसमें हम पहले एसिडिक देखेंगे, फिर देखेंगे बेसिक्स। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं, ये पीएच मीटर है। इसमें क्या होता है, एक पूरी ही की पूरी स्केल होती है। जो पीएच मीटर होता है पूरी स्केल होती है, और ये अब तो इलेक्ट्रिकल टाइप का आ गया। वैसे नॉर्मल जो थर्मामीटर होता था जिससे पीएच मेजरमेंट किया जा सकता था, और एक लिटमस पेपर भी होता था, एक कागज़ टाइप का भी होता है जिससे पीएच को प्यूरिफाई या पीएच को मापा जाता है। तो ये जो स्केल होता है ये कितना होता है, ये 0 से लेकर 14 तक होता है। यानी कि 1 से जो 0 से जो 7 होता है वो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है। यानी कि जितना 1 2 3 4 वो जितना ही सपोज कीजिए 7 से 0 की तरफ चलेगा, यानी कि वो मोर एसिडिटी है। यानी कि जितना देखें, सपोज कीजिए ये कोई चुंबक है, जब इसके पास जितना लोहा आएगा तो यानी कि वो उसे बहुत ज़्यादा आकर्षण कर रहा है, लेकिन वो जितना ही दूर जाएगा क्या होगा, वो उतना ही प्रतिकर्षण हो रहा है। तो सेम पीएच मीटर का भी वही काम है कि जितना पास होगा वो उतना ही मोर एसिडिक होगा। यानी कि जो 7 है उसके पास में जो 6 है, तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा है यानी कि, तो वो एसिडिक मोर एसिडिक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। और जितनी दूर जाता रहा है यानी कि इंक्रीजिंग एसिडिटी, यानी कि वो इतना ही कम एसिडिक है। जो 7 होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। वो ज़्यादातर जो होता है हमारा वाटर होता है जो हम पीते हैं, ये न्यूट्रल होता है। जो इंक्रीजिंग एल्कलाइन यानी कि ये बेस होता है, ये भी अगर 8 नंबर होगा तो मोर बेसिक होगा। यदि दूर जाता रहेगा 13 पर होगा, 14 पर होगा, यानी कि वो इंक्रीजिंग एल्कलाइन होगा। तो आप, आई होप कि आपके समझ में आएगा इस स्केल को कैसे होता है। अब देखते हैं एसिड बफर सॉल्यूशन। तो एसिड बफर सॉल्यूशन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो बफर सॉल्यूशन होता है, पहले हम एसिडिक देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये एसिड बफर सॉल्यूशन जो होता है ये वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो मजबूत क्षार होता है उससे मिलकर, जो ज़्यादा क्षारीय होता है उससे मिलकर, और जो अम्ल होता है यानी कि जो कम अम्लीय होता है उससे मिलकर बने होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, हमारा सिरका हो गया, सोडियम एसीटेट। तो ये जो होता है ये वीक कह सकते हैं एसिड बफर सॉल्यूशन है। अब देखते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। यह वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना होता है। तो किससे मिलकर बना होता है, स्ट्रॉन्ग जो एसिड होते हैं उससे मिलकर बना होता है। जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड होता है इसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं यूज ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी कि जो बफर सॉल्यूशन होता है उसका यूज कैसे किया जाता है। बफर सॉल्यूशन का यूज बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में किया जाता है। तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है,
जो बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, जैसे H प्लस आयन को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि कोई भी मान लीजिए हमारे पास में क्या है, सॉल्यूशन है कोई भी, ये मोर एसिडिक है, तो क्या करेंगे, इसमें टैबलेट को हम डाल देंगे जो कि ये बफर की होगी। जो बफर की टैबलेट होती है, यानी कि अगर कोई ज़्यादा एसिडिक है तो वो बफर की टैबलेट डलने के बाद में कम एसिडिक हो जाएगा। यदि वो कम बेस यानी कि कह सकते हैं, अगर वो क्षार जो है वो कम है या ज़्यादा है तो उसे कम को ज़्यादा और ज़्यादा को कम करने का काम करता है, यानी कि ये मेंटेन करने का काम करता है जो बफर सॉल्यूशन होता है। तो कभी कभी रिएक्शन में इसका यूज़ किया जाता है और इसका क्या काम होता है, ये रिएक्शन को आगे बढ़ा देता है और खुद अपने आप निकल जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक काइनेटिक स्टेबिलिटी देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तो थैंक यू गाइज़।